हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 18 यानी कि अनुच्छेद नंबर 18 भारतीय संविधान का, और जिसका जो टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। तो डिस्कस करेंगे कि उपाधियों का अंत की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई है और टाइटल्स का अंत क्यों करना पड़ा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पॉलिटी की सारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत और डी बसु वाली बुक के आधार पर डिस्कस करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 18 यानी कि आर्टिकल नंबर 18 की। आप इसमें ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हमने पढ़े थे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में हमने पढ़ा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट। 15 में हमने पढ़ा था कि भाई आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। 16 में हमने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटीज में, जो एम्प्लॉयमेंट में वो बराबर समानता मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। 17 में अनटचेबिलिटी पढ़ा था, और आर्टिकल नंबर 18 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि ये इक्विटी, राइट टू इक्वलिटी का लास्ट वाला आर्टिकल है जिसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हुआ क्या था कि राइट टू इक्वलिटी संविधान में लाना पड़ा, ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि आर्टिकल नंबर 18 संविधान में लाना पड़ा। तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, और रीजन ये रहा था कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तो वहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, और वो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे अपने आप को, जैसे राय बहादुर महाराजा, राज बहादुर, महाराज धिराज, इस टाइप की जो कुछ उपाधि थी उनसे सम्मानित करते थे। जनता भी उन्हें यही कह के बुलाती थी। अब जब जनता उन्हें ये कह कर के बुलाती थी तो जो इक्वलिटी वाला कंसेप्ट है, यानी कि जो भारतीय संविधान में इक्वलिटी वाला कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। यानी कि अगर आप किसी को राजा कह कर के बुला रहे हो तो आप तो आम जनता हो गए, और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी कि भाई जो इक्वलिटी वाला कंसेप्ट हो रहा था वो वायलेट हो रहा था, तो आर्टिकल नंबर 18 अपने भारतीय संविधान में लाया गया। और आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, अब इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो विनोद, समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? तो आर्टिकल नंबर 18 की बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या हो तो बताना। आर्टिकल 18 के डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 क्या कहता है। 4 क्लॉजेस में, तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है कि जो स्टेट है, यानी कि जो स्टेट है वो अब, यानी कि भारतीय संविधान बनने के बाद किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं देगा, किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा। ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि अपवाद, दो इसमें अपवाद जोड़ दिए हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, और वो जो दो अपवाद हैं वो अपवाद हैं एकेडमिक टाइटल प्लस मिलिट्री टाइटल, यानी कि शिक्षा वाला और सेना वाला। इसका मतलब क्या है कि देखो, स्टेट किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। स्टेट है, इंडिया भी है, यूपी भी है। आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेट की, वही डेफिनेशन है। कोई भी टाइटल नहीं दे सकता, लेकिन हमने पढ़े कि 2 टाइटल दे सकता है। हमने पढ़े हैं 2 टाइटल दे सकता है। कौन कौन से? एकेडमिक वाले और मिलिट्री वाले। एकेडमिक में जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया। मिलिट्री में जैसे आपका कर्नल हो गया, जैसे आपका कर्नल हो गया। तो इस टाइप के एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल्स जो है हम दे सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूड की गई है आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, कि अगर आपको कोई टाइटल, पहली बात तो दे ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अवार्ड वाला कंसेप्ट लेके आऊंगा मैं। एक चीज समझिएगा, ये आर्टिकल 18 क्लॉज 1 बस इतना ही है कि स्टेट है वो किसी को कोई टाइटल नहीं दे सकता, और अगर मान लीजिए एकेडमिक या मिलिट्री टाइटल दे रहा है तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक और चीज, ये दोनों सफिक्स या प्रेफिक्स के रूप में यूज हो सकते हैं। जैसे इसे आप नाम के आगे भी लगा सकते हो, नाम के पीछे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये अपवाद है ना। बात कर लेते हैं कि टाइटल का कंसेप्ट क्या था। 1954 सन चल रही थी, 1954
यानी कि 1954 शुरुआत होती है नए नए पुरस्कारों की। 4 नए पुरस्कार शुरू होते हैं। सबसे पहला था भारत रत्न, भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, देश का सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद फिर शुरुआत होते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये 4 पुरस्कारों की शुरुआत होती है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लो, कमेंट करो, रिप्लाई मिलेगा। तो ये 4 पुरस्कारों की शुरुआत होती है। अब जैसे ही जिसको भारत रत्न मिला उसने अपने नाम के आगे या नाम के पीछे भारत रत्न लगाना शुरू कर दिया। 1954 में मिला था जैसे कुछ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन जैसे लोगों को, सीवी रमन। तो जब इनको भारत रत्न मिला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो नहीं किया लेकिन पब्लिक और बाकी अदर लोगों ने भी भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि उसे टाइटल की तरह एक्सेप्ट कर लिया। अब पहले आप किसी को महाराजा बोलते थे, महाराज दिराज बोलते थे, राय साहब बोलते थे, अब वो टाइटल होने लगा भारत रत्न। केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। पहले आप बताओ ये लगाना सही था कि नहीं था टाइटल के रूप में? सही नहीं था, क्योंकि टाइटल है, ये कोई अवार्ड नहीं है। गवर्नमेंट ने 1954 में भी यही बोला था, सरकार ने 1954 में ये बोला था कि भाई ये अवार्ड है, पुरस्कार है, ये कोई टाइटल या कोई उपाधि नहीं है। तो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और केस का नाम था बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। केस क्या बोलता है? सबसे पहले तो केस जो गया था, आचार्य कृपलानी जैसे जो लोग थे वो जनता गवर्नमेंट के समय में आंदोलन कर रहे थे कि अवार्ड बंद किए जाएं। तो 1900 जनता गवर्नमेंट में वो अवार्ड देने भी बंद कर दिए गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने वो अवार्ड जैसे कि भारत रत्न देना फिर से शुरू किया। तो केस जाता है, तो केस में क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलता है केस में कि सबसे पहले तो ये वैलिडिटी है, वैलिड है, यानी कि आप किसी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दे सकते हो। सबसे पहले तो आप दे ही सकते हो। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऐड कर दी कि दूसरी चीज ये है कि डोंट यूज एज टाइटल, यानी कि इन्हें आप टाइटल की तरह यूज नहीं करोगे, इनको आप उपाधि की तरह यूज नहीं करोगे, इनका उपाधि की तरह प्रयोग नहीं करोगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली कि भाई अगर कोई मिलिट्री या एकेडमिक या किसी भी क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है तो उसका काम तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि उसके काम को पहचान तो मिलनी चाहिए। और ये जो पहचान है आप इस अवार्ड के रूप में दे सकते हो। ये वही पहचान है कि आपने कुछ अच्छा किया भारत की सेवा के लिए, लेकिन आप इन्हें टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं आपको एक केस दे दूं कि भारत रत्न जो है वो अवार्ड तो है, तो क्या आप आर्टिकल नंबर 18 के तहत इसे टाइटल की तरह यूज कर सकते हो? क्या आप इसे आर्टिकल नंबर 18 के तहत टाइटल की तरह यूज कर सकते हो या नहीं? तो आंसर होगा इसका नहीं। इससे हम टाइटल भारत रत्न जो है इसे टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते, और यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ। ये चीज थी आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में। ये था आर्टिकल 18 क्लॉज 1 का कंसेप्ट। समझ में आया हो तो लगातार कमेंट कर देना, बाकी जो भी है फिर आर्टिकल 18 क्लॉज 2 देखते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 समझ आया? स्टेट है किसी को टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट, यानी कि अपवाद, एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल। और ये जो अवार्ड है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री जो है ये अवार्ड तो दे देगी गवर्नमेंट, लेकिन वो टाइटल की तरह यानी कि नाम के आगे या नाम के पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ने बोला था। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक, समझो इसे। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक टाइटल नहीं लेगा, टाइटल नहीं लेगा। कहां से? किसी भी फॉरेन कंट्री से,
किसी भी फॉरेन कंट्री से, किसी भी विदेश से कोई भी अपने भारत का नागरिक किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। पहले अंग्रेज भी तो ऐसे ही करते थे, लोगों को अपने सपोर्ट में लेने के लिए किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी। तो ये जो सारी उपाधि थी वो डिलीट हो चुकी थी आर्टिकल 18 के आने से, और इसके बाद बोला गया कि कोई भी टाइटल जो है अब सिटीजन ऑफ इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में बस इतना ही है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में थोड़ा सा दायरा जो है 18 क्लॉज 2 बात कर रहा था किसी अपने भारत के नागरिक की, लेकिन 18 क्लॉज 3 बात कर रहा है किसी अदर जो विदेशी नागरिक है हमारे यहाँ पे आया हुआ उसकी। ये बोलता है कि कोई भी फॉरेनर यानी कोई भी विदेशी, कोई भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी जिसके पास इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, जिसके पास इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब इंडिया सैलरी दे रहा है इस टाइप की जो ऑफिस है, या फिर ट्रस्ट है, यानी कि कोई एक ऐसी संस्था है जो भारत के नाम पर चलती है, भारत के अधीन है। अगर ऐसा कोई भी फॉरेनर है जो इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पर काम कर रहा है, तो वो भी फॉरेन से कोई भी टाइटल यानी कि वो भी विदेश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, वो भी विदेश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन जोड़ दिया और वो एक्सेप्शन था कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मान लो अगर उसे लेना भी है, मान लो अगर उसे कोई टाइटल लेना भी है तो उसे पहले भारत के राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो टाइटल ले सकता है। समझ आया विनोद, नहीं आया बताओ? समझे? तो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी फॉरेनर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंतर्गत इंडिया में काम कर रहा है वो किसी विदेश से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, और अगर लेना है तो उसे कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। उसे कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, उसके बाद वो टाइटल ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 ने इतना बोला। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, यानी कि आर्टिकल 18 क्लॉज 4 का और थोड़ा सा बड़ा दायरा हो गया आर्टिकल 18 क्लॉज 3 से। 18 क्लॉज 1 में क्या था कि कोई भी जो स्टेट है अपना वो किसी भी सिटीजन को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट एकेडमिक मिलिट्री। 18 क्लॉज 2 बोला कि कोई भी भारत का नागरिक किसी विदेश से कोई भी टाइटल नहीं लेगा किसी भी कंडीशन में। 18 क्लॉज 3 बोलता है कि जो हमारे यहाँ पे फॉरेनर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई फॉरेन से कोई टाइटल नहीं ले सकता एक्सेप्ट यानी कि अपवाद है कि उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। 18 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि नो सिटीजन नो फॉरेनर, नो सिटीजन और नो फॉरेनर, यानी कि ना तो कोई भारत का नागरिक और ना ही कोई विदेशी विदेश से क्या नहीं ले सकता, कोई भी प्रेजेंट यानी कि कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता, कोई भी ऑफिस नहीं ले सकता, कोई भी पैसा नहीं ले सकता, इस टाइप की कुछ चीजें वो नहीं ले सकता एक्सेप्ट। इसमें भी अपवाद जोड़ दिया गया। अपवाद क्या है कि अपवाद ये है कि अगर उसे कुछ लेना होगा तो पहले उसे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये इसमें क्या जोड़ दिया, अपवाद। समझे? यानी कि कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी विदेशी संस्था जो है वो विदेश से ना तो कोई गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, एमोल्यूमेंट से इस टाइप की चीज, ना ही कोई ऑफिस, ना ही कोई पैसा ले सकते हैं। और अपवाद है कि अगर उन्हें कुछ लेना भी है तो पहले कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद लोग ये चीज ले सकते हैं। ये था आर्टिकल 18 क्लॉज 4 का कंसेप्ट। ये था आर्टिकल 18 क्लॉज 4 का कंसेप्ट। रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारे आर्टिकल एक साथ। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 बोलता है कि कोई भी स्टेट, अपना जो स्टेट है यानी जो भारत है, वो किसी को भी टाइटल नहीं देगा, किसी को भी टाइटल नहीं देगा
एक्सेप्शन इसमें 2 हैं, एक तो एकेडमिक वाला, ये एकेडमिक यानी कि डॉक्टर वगैरह आप नाम के आगे लगा सकते हो, और एक मिलिट्री वाला, एक मिलिट्री वाला आप नाम के आगे कर्नल वगैरह लगा सकते हो, ये टाइटल स्टेट आपको दे देगा। 18 क्लॉज। और दूसरा जो भारत रत्न वगैरह जो अवार्ड देगा इसमें, वो अवार्ड टाइटल नहीं होंगे, वो खाली अवार्ड होंगे, यानी उन्हें आप नाम के आगे या नाम के पीछे यानी कि एज ए सफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते। 18 क्लॉज 1 ये था। 18 क्लॉज 2 कहता है कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी विदेश से कोई भी टाइटल ले नहीं सकता, कोई भी उपाधि एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि कोई भी जो विदेशी अपने यहाँ पर, यानी कि कोई भी जो फॉरेनर है वो अपने यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पे काम कर रहा है, वो कोई भी टाइटल विदेश से नहीं ले सकता, कोई भी टाइटल विदेश से नहीं ले सकता। अपवाद यह है कि उसे राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, अपवाद यह है कि उसे राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होगी, अगर परमिशन मिल जाएगी तो वो ले लेगा। 18 क्लॉज 4 में जो फॉरेनर के लिए था, यहाँ खाली यहाँ सिटीजन भी इंक्लूड कर दिया, यहाँ सिटीजन प्लस फॉरेनर, दोनों विदेश से ना कोई पैसा ले सकते हैं, ना कोई ऑफिस ले सकते हैं, ठीक है, ना कोई एमोलमेंट्स ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, अपवाद क्या है, राष्ट्रपति वाला, सेम अपवाद यहाँ है कि अगर उन्हें लेना होगा कुछ तो वो राष्ट्रपति की परमिशन लेंगे। ये था आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 4। यहाँ तक चीज समझ आएगी नहीं है? ये था इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल 18 क्लॉज 1 2 3 4, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 18 है, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। राइट टू फ्रीडम शुरू होगा जो आर्टिकल नंबर 19 से शुरू होगा, और जो राइट टू इक्वलिटी है वो खत्म हो चुका है। राइट टू इक्वलिटी जो है, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 था वो खत्म हो चुका है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, शायद कुछ नया मिले, शायद कुछ अच्छा मिले, कुछ बेहतर मिले, पेपर में क्वेश्चन मिले। तो ये थी सारी चीज़ें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो, लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं की शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी है शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 19 डिस्कस करेंगे। 19 के जो 6 क्लॉजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये था आज के आर्टिकल नंबर 18 का कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।